हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आज का टॉपिक होगा हमारा भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य के बारे में। इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में। इनके बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ये वन शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें सभी नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? ये 8 हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्यों के हैं। तो देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। दूसरा शास्त्रीय नृत्य क्या है हमारा? ये कथक। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। कथकली किसका है? ये केरल का है। तो कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मोहिनीअट्टम ये केरल का। ये शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं जिनकी संख्या 8 बताई गई है। देखते हैं लोक नृत्य। कौन कौन से लोक नृत्य और किस राज्य से संबंधित उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं राज्य और प्रमुख लोक नृत्य। पंजाब का कौन कौन से है? तो भांगड़ा, गिद्धा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पंजाब के कौन कौन से हैं। तो गिद्धा कहाँ का आई? तो पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। देखेंगे हरियाणा। हरियाणा कौन कौन से हैं? तो फाग और धमाल ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। राजस्थान का देखेंगे घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। गुजरात के गरबा और डांडिया। गुजरात के कौन से डांस है? तो गरबा और डांडिया ये लोक नृत्य हैं। देखते हैं महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कौन से हैं? लावनी, कोली। गोवा के फुगडी और डालो। ढालो। मध्य प्रदेश के देखते हैं गेर और मटकी ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ के देखेंगे पंथी और राउत नाचा ये मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से? पंथी और राउत नाचा। बिहार के देखेंगे बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो जट जाटिन और झिझिरिया ये बिहार के लोक नृत्य हैं। झारखंड छाऊ, सरायकेला ये झारखंड के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल छाऊ और गंभीरा ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे उड़ीसा मयूरभंज छाऊ। असम का क्या है? ये बिहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है असम का बिहू। अरुणाचल प्रदेश बारडो छाम ये लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। नागालैंड का युद्ध नृत्य ये नागालैंड के लोक नृत्य है। युद्ध नृत्य। देखते हैं मिजोरम का चेराव बांस नृत्य। चेराव क्या कहते हैं? बांस नृत्य के भी नाम से भी जाना जाता है। मेघालय वांगला। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? वांगला। त्रिपुरा देखेंगे त्रिपुरा होजागिरी। त्रिपुरा का क्या है? होजागिरी। मणिपुर का क्या है? थांग ता। थांग ता ये मणिपुर का लोक नृत्य है। सिक्किम का देखेंगे
ये चाम है सिक्किम का लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश का घिमसा, आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? घिमसा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। देखते हैं तेलंगाना, पेरिनी शिव तांडव। तो तेलंगाना कहाँ का है ये डांस? पेरिनी शिव तांडव तेलंगाना। कर्नाटक देखेंगे ढोल्लू कुनिथा, ढोल्लू कुनिथा कहाँ का है ये? कर्नाटक का। तमिलनाडु देखेंगे करगट्टम, करगट्टम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। केरल के देखेंगे थिरुवातिरा, थिरुवातिरा क्या है? तमिल केरल का लोक नृत्य है थिरुवातिरा। देखते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो कहाँ इसका लोक नृत्य क्या है? नाटी। उत्तराखंड का छोलिया, उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? छोलिया। सिक्किम का क्या है? चाम। आंध्र प्रदेश के देखेंगे घिमसा, तेलंगाना का पेरिनी शिवतांडव, कर्नाटक का डोल्लू कोनिथा, तमिलनाडु का करगट्टम। ये सभी लोक नृत्य हैं। देखते हैं केरल के, केरल क्या है? थिरुवातिरा। हिमाचल प्रदेश का नाटी, उत्तराखंड का छोलिया, जम्मू कश्मीर क्या? राव। देखते हैं लद्दाख का क्या है? चाम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं वन लाइनर में, तो इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। सभी नृत्य, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य संबंधित 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, टीटी, रेलवे, पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे शास्त्रीय नृत्य संबंधित 125 तक महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? कहाँ से है ये? तमिलनाडु से है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य? ये भरतनाट्यम। ये नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तब पूछा जाता है नाट्य शास्त्र पर आधारित कौन सा है? तो भरतनाट्यम। देखते हैं कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कथक। कथा से कथक शब्द बना है, कथा वाचन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये कथा वाचन पर आधारित है। देखते हैं कथकली, कथकली कहाँ का है? तो कथकली है केरल का। केरल का कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कथकली। देखते हैं मुखौटा, भारी मेकअप और पौराणिक कथाओं से संबंधित यह नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। देखते हैं नृत्य के साथ नाट्य तत्व का प्रमुख इसमें मिलता है, देखने को मिलता है। ओडिसी नृत्य देखते हैं किसका है? तो ये उड़ीसा का है ओडिसी नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं तो शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसी का है तो कैसा है? त्रिभंगी मुद्रा इसकी विशेषता है। मणिपुर देखेंगे, मणिपुर नृत्य संबंधित है किससे? तो भगवान कृष्ण देवता से संबंधित है। देखते हैं ये रासलीला पर आधारित है। तो पूछा जाता है मणिपुर नृत्य किससे संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। और किस पर आधारित है? तो ये रासलीला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। तो ये स्त्री प्रधान लास शैली पर आधारित है। किस पर आधारित है? लास शैली पर। यह कैसा है? तो स्त्रियों द्वारा ये किया जाता है। देखते हैं असम का कौन सा है? तो असम का है सत्रिया। यह सत्रिया कहाँ का है? असम का। ये शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं असम का जो शास्त्रीय नृत्य कैसा है? ये वैष्णव संत शंकर देव द्वारा विकसित किया गया था। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य। देखते हैं कथकली में किस रंग की विशेष महत्व दी जाती है? तो हरा रंग को विशेष महत्व देता है। हरा रंग सद्गुणों का प्रतीक माना जाता है कथकली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भरतनाट्यम में अभिव्यक्ति का मुख्य साधन क्या है? तो हस्त मुद्रा है अभिव्यक्ति का मुख्य साधन। तो हाथों की मुद्राओं से भाव व्यक्त करते हैं इसमें भरतनाट्यम में। तो अभिव्यक्ति का साधन क्या है?
हस्त मुद्रा, इसके हाथों की मुद्राओं से क्या करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उड़ीसा नृत्य किस मंदिर से संबंधित है? तो जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी उड़ीसा में है। इसे महारी परंपरा से जुड़ा है। ये किस परंपरा से जुड़ा है? तो महारी परंपरा से जुड़ा है। ये किस मंदिर में होता है संस्कृत? तो जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 12। कथक में प्रमुख ताल कौन सी है? तो तीन ताल। ये कथक में कौन सी ताल है? तीन ताल है ये। 16 मात्राओं की ताल होती है कथक में। जो तीन ताल होती है, किस तीन मात्रा होती हैं? ये 16 मात्राओं से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 13। मणिपुर नृत्य की वेशभूषा कैसी होती है? तो गोल और भारी होती है। इसे कुमिन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मणिपुर की वेशभूषा को कुमिन कहा जाता है। सत्रिया नृत्य किस धर्म से जुड़ा है? तो वैष्णव धर्म से सत्रिया नृत्य जुड़ा, जो कि असम का है। कहाँ का ये? असम। असम में कौन सी नदी बहती? ब्रह्मपुत्र। असम में कौन सी? काजीरंगा जी अभ्यारण्य भी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है असम संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं, कुचिपुड़ी में नर्तक किस पात्र को निभाता है? तो स्त्री पात्र द्वारा यह किया जाता है। पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकार होते हैं और स्त्री इस पात्र को निभाती हैं। कथकली किस भाषा की कथाओं पर आधारित है? तो संस्कृत भाषा की कथाओं पर आधारित है कथकली नृत्य, जो कि केरल का है। ये रामायण और महाभारत पर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो ये नाट्यशास्त्र से संबंधित है। नाट्यशास्त्र के जनक कौन थे? तो ये भरत मुनि थे इसके जनक। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, ओडिसी में शरीर की प्रमुख मुद्रा क्या कहलाती है? तो त्रिभंगी कहलाती है। शरीर तीन स्थानों से जुड़ा होता है। इस मुद्रा में इसे क्या कहते हैं? त्रिभंगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहिनी का नृत्य। विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है ये मोहिनी अट्टम। कहाँ का है? ये केरल का है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों केरल के हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कथक में घुंघरालुओं का क्या महत्व होता है? तो इसमें ताल और लय इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घुंघरालुओं का इससे संबंधित ताल और लय से। तो पैरों की थाप से संगीत के बारे में से बताया गया है। मणिपुर नृत्य में किस क्षेत्र से जुड़ा? मणिपुर नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा था? उत्तर पूर्व भारत से जुड़ा है ये मणिपुरी नृत्य। ये मणिपुर घाटी से संबंधित है मणिपुर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सत्रिय नृत्य किस स्थान पर किया जाता है? तो सत्र, यह धार्मिक मठ से संबंधित है सत्रिय नृत्य, जो कि असम का है। क्वेश्चन नंबर 23। कुचिपुड़ी में प्रमुख कथा कौन सी होती है? तो भामा कलापम। ये भामा कलापम की प्रमुख कथा होती है। ये श्री कृष्ण और रुक्मणी की कथा के बारे में इसमें बताया गया है। कृष्ण और रुक्मणी की कथा के बारे में इसमें बताया गया है। कथकली में चेहरे का मेकअप क्या कहलाता है? तो चुट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? चुट्टी। कागज और चूने से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भरतनाट्यम में कितने अंग होते हैं? तीन। कौन कौन से? नृत्य, नाट्य और नृत्य। ये तीन अंग होते हैं भरतनाट्यम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। अब देखते हैं लोक नृत्य के बारे में, जो कि 25 से 50 तक दिए गए हैं। ये भी 25 क्वेश्चन होंगे लोक नृत्य से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का। तो फसल कटाई के संबंध में ये नृत्य किया जाता है। ये कैसा नृत्य है? ये लोक नृत्य है। तो भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का है। देखते हैं गिद्धा। गिद्धा किस स्त्री नृत्य है? तो गिद्धा किसका स्त्री नृत्य है? तो पंजाब का।
भांगड़ा का स्त्री रूप है। गरबा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। ये क्या है? लोक नृत्य गुजरात का गरबा। नवरात्रि में किया जाता है। तो कब किया जाता है? नवरात्रियों में किया जाता है। डांडिया देखते हैं, तो डांडिया किस देवी से संबंधित है? ये दुर्गा देवी से संबंधित है। डांडिया देखते हैं, डांडिया तो किस देवी से संबंधित है? डांडिया तो दुर्गा देवी से। शक्ति की उपासना इसमें की जाती है। घूमर किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। राजस्थान में पिंक सिटी जिसे गुलाबी शहर भी कहते हैं, और इसमें पुष्कर मेला यहीं पे राजस्थान में लगता है। और अरावली की पहाड़ियों जो कि अभी वर्तमान में इन्हें काटा जा रहा है, ये कहाँ पे है अरावली की पहाड़ियाँ? तो राजस्थान में ये प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं। तो राजपूताना संस्कृति से संबंधित है ये घूमर नृत्य। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो कालबेलिया जनजाति संबंधित ये सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। यह सपेरा समुदाय द्वारा आधारित है। लावनी या लावड़ी क्या कहते हैं इसे? लावनी या लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तेज लय और भाव के द्वारा ये किया जाता है, यह आधारित होता है लावड़ी नृत्य। देखते हैं बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का। असम का। और एक शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो सत्रिया है। तो बिहू असम का लोक नृत्य है। यह कृषि पर्व से संबंधित है। ये कृषि पर्व के समय में किया जाता है। देखते हैं छऊ। छऊ कहाँ का है? तो छऊ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह युद्ध शैली के यह युद्ध शैली पर आधारित होता है। सरायकेला छाऊ किस राज्य का है? ये झारखंड का है। सराय केला छाऊ ये मुखौटा नृत्य पर आधारित है। किस पर आधारित? मुखौटा। मयूरभंज छाऊ किस राज्य का है? ये उड़ीसा का। बिना मुखौटे के होता है ये मयूरभंज छाऊ। देखते हैं होजारीगिरी। होजारीगिरी किस राज्य का नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। यह संतुलन पर आधारित होता है। इसमें सभी लोग संतुलन बनाए रखते हैं। चिराव नृत्य किसका है? तो ये मिजोरम का है। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। मिजोरम का है ये। वांगला नृत्य क्या होता है? तो वांगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मेघालय। और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। और मेघालय में ही क्या होती है? मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। तो वांगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से। ये फसल उत्सव का ये फसल पर आधारित होता है। राउप जो कि जम्मू कश्मीर का है। राउप नृत्य ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है। राउप कहाँ का? ये जम्मू कश्मीर का। देखते हैं नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नाटी राज्य ये सामूहिक नृत्य होता है। देखते हैं छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य किस राज्य का है? ये उत्तराखंड का। ये युद्ध शैली से संबंधित है। छोलिया नृत्य। देखते हैं पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ये रायपुर है। ये सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो कौन सा किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। राउत नाचा किस राज्य का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ये यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। तो राउत नाचा किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य ये छत्तीसगढ़ से। और किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। ये किस समुदाय द्वारा किया? ये सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। देखते हैं घिमसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घिमसा नृत्य किस राज्य से का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित ये जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये जनजाति नृत्य है। पेरिनी शिवतांडव किस राज्य का है? तो ये तेलंगाना का है। पेरिनी शिवतांडव ये वीर नृत्य है। क्या ये वीर नृत्य? देखते हैं करगटम किस राज्य का नृत्य है? तो तमिलनाडु का। यह सिर पर घड़ा रखकर यह किया जाता है करगटम नृत्य। थिरुवातिरा किस राज्य का है? तो ये केरल का है। ये स्त्री नृत्य है। यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तिरुवातुरा कहाँ का? केरल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी। तो ढोल्लू कुनिथा किस राज्य का नृत्य? तो ढोल्लू कुनिथा है कर्नाटक का।
नृत्य। ये ढोल पर आधारित होता है। ये ढुल्लु कुनिता नृत्य। चाम नृत्य किससे संबंधित है? ये लद्दाख और सिक्किम से संबंधित चाम नृत्य। ये बौद्ध परंपरागत संबंधित होता है। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये सभी डांस संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो।